नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। देखिए, कॉलेज परीक्षा से संबंधित जो भी नई नई खबरें आती हैं, रोज़ कभी आती हैं कि प्रमोट होंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी, परीक्षाएं केवल थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की होगी। कभी खबरें ये आ जाती हैं, अब ये खबरें आई हैं कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट तो करेंगे लेकिन उनकी परीक्षाएँ अगस्त में लेंगे। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है वो अपने अपने तरीके से सुझाव दे रही हैं। तो इनसे क्या है कि नई नई जो खबरें आती हैं रोज़, इनसे विद्यार्थी वो परेशान हैं। वो ये सोच रहा है कि क्या होगा, क्या पेपर होंगे नहीं होंगे। देखो, मैंने तो पहले भी आपको ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। किसी का कुछ नहीं जाने वाला, न यूनिवर्सिटी का जाएगा न कॉलेज का जाएगा। अगर कुछ से नुकसान होगा तो वो सिर्फ उस स्टूडेंट का होगा जिसने इस एक पूरे सेशन के अंदर अपनी क्लास को कंटिन्यूस तरीके से उसकी तैयारी की, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो यूनिवर्सिटियाँ वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, वो पेपर करवा भी सकती हैं, नहीं भी करवा सकती। हो सकता है अगर जो कंडीशन है वो जल्दी सामान्य हो जाए तो वो अभी जून के लास्ट में ही घोषणा कर दें, क्योंकि वो टाइम टेबल बना रहे हैं। जैसे ही उनको उचित टाइम मिलेगा वो अपना टाइम टेबल तैयार करके आपको तुरंत प्रदान कर देंगे, क्योंकि उनको ये काम जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि आपको अगर टाइम टेबल आ जाता है तो आपको इनके बीच में, परीक्षाओं के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और उस नुकसान की भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे। समय चला जाता है, समय दोबारा कभी नहीं आता। जैसा कि आपने देखा कि पहले 10th और 12th क्लास के बारे में चर्चाएं हुई कि बोर्ड है वो उनकी परीक्षाएं नहीं करवाएगा, सिर्फ अपने 12th की करवाएगा, क्योंकि उसके लिए आगे कंपटीशन में पेपर होते हैं उसके बेस पर। और फिर कहा कि नहीं, उनकी जुलाई में करवाएंगे, जुलाई के बाद करवाएंगे। और अब तुरंत ही उनकी जो टाइम टेबल है वो जून के घोषित कर दी। अब जिन विद्यार्थियों ने 10th क्लास को, 12th क्लास को नहीं छोड़ दिया पढ़ना बिल्कुल भी कि परीक्षाएं होंगी नहीं, और अब इनके पास उतना ही वक्त है, अगर अब भी वो नहीं पढ़ते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यही कंडीशन आपके साथ होने वाली है जो कॉलेज विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। मैं ये नहीं कहता कोई MGSU राजस्थान यूनिवर्सिटी है या किसी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कहीं भी हो, पूरे देश के अंदर कोई सी यूनिवर्सिटी हो, सभी में यही कंडीशन है। सभी UGC के नियमों को फॉलो करती हैं। वो बात अलग है कि वो निर्णय अपने हिसाब से ले सकती हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में कोरोना से संबंधित जो कंडीशन है वो अलग अलग हैं। कहीं पर कंट्रोल में है, कहीं पर नहीं है। बाकी आजकल तो हर जगह ऐसा ही सिस्टम हुआ है। तो ये अपने हिसाब से व्यवस्थाएं कराएंगी, परीक्षाएं करवाएंगी। तो मुख्य बात तो ये है कि हमारे पास सूचना ये आई थी कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करके अगस्त में परीक्षाएं लेंगे। प्रमोट करने का मतलब क्या है? प्रमोट यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया कि उनको नेक्स्ट क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। वो चाहे कैसे भी दें, पिछले क्लास के अंकों के आधार पे दें, कैसे भी दें, उनको प्रवेश देंगे और उनकी परीक्षाएं हैं वो अगस्त में लेंगे। अब ये परीक्षाएं अगस्त में भी ले सकते हैं और अगर कंडीशन जल्दी हो जाए तो ये 15 जुलाई के बाद कभी भी ले सकते हैं। तो अगर आप ये इस तरीके से भ्रमित रहें कि हमें तो प्रमोट कर दिया जाएगा, हमें परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल भी आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसका जिम्मेवार कोई नहीं होगा, स्वयं आप खुद होंगे और आप उस नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब आप होंगे, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, उसका सेशन छोटा होगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस करने में परेशानी आएगी। तो इसलिए मैंने आपसे बार बार ये कह रहा हूँ और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि आपका बिल्कुल भी नुकसान न हो। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपका बिल्कुल भी नुकसान न हो। इसलिए आप कंटिन्यू अपनी वीडियो के माध्यम से जो भी आपको पास उपलब्ध साधन है जिससे आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, उसमें एक मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख सकें। तो अगर आपको वो साधन उचित लगता है, आपके लिए वो अगर फ़ायदेमंद है, तो आप उन वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पहुंचाएं, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सकें। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है आप उसको कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी वीडियो उपलब्ध कराऊँगा। मेरा यही उद्देश्य है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि परीक्षाएँ होंगी और कभी भी हो सकती हैं। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% होंगी, हो सकता है निर्णय कुछ बदल भी दिया जाए, लेकिन अगर परीक्षाएं ले ली जाती हैं और आप इस भरोसे में रहें कि परीक्षाएं नहीं होंगी, तो आप सोचिए नुकसान किसी का नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान आपका ही होने वाला है। और यूनिवर्सिटी जो है वो टाइम टेबल बनाने की तैयारियां कर रही हैं। 15 जुलाई की बात हो सकती है। नया सत्र है वो देरी से शुरू होगा, यानी ये कहा गया कि सितंबर के लास्ट तक हो सकता है, शीतकालीन अवकाश नहीं होगा।
क्योंकि अगर 70 देरी से शुरू होता है तो टाइम कम होगा, सिलेबस उतना ही है, यूनिवर्सिटी सिलेबस कम नहीं करने वाली है, तो आपको मेहनत डबल करनी होगी। इसीलिए मैंने थर्ड ईयर जो बच्चे सेकंड ईयर में है उनको थर्ड ईयर की बुक्स है वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स जो लगती है उसको स्टार्ट किया हुआ है, कंटिन्यू उसको मैं चला रहा हूँ, और उसीलिए मैं इसको चला रहा हूँ ताकि जो विद्यार्थी हैं उसको नेक्स्ट क्लास को देख सकें, और कंटिन्यू इसलिए चला रहा हूँ ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप इसको अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। और यहाँ पर देखें कि इसमें यह भी कहा गया कि जो प्रोफेसर हैं, यहाँ पे गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, पीसी त्रिवेदी, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि 16 जून को विश्वविद्यालय खुल जाएगा और पहले अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं यानी बीएससी थर्ड ईयर है, बीए थर्ड ईयर, उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं ली जाएंगी और उनका बहुत तुरंत, मैं कहूँ जल्दी ही उनका जो रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा, चाहे वो बीएससी बीएड के विद्यार्थी हों, कोई से विद्यार्थी हों। सितंबर और अक्टूबर में शुरू होने की संभावनाएं हैं। नया सत्र हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन अगर यहाँ पर शुरू होता है तो आप सोचिए आपके पास टाइम कितना कम होगा। कॉलेज में सिलेबस वैसे भी काफ़ी लेंथी होता है, टाइम कम होता है, छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए उस टाइम की भरपाई करने के लिए शीतकालीन अवकाश जो है अभी से कहा गया कि वो नहीं होंगे, यानी कंटिन्यू आपका कॉलेज लगेगा। तो देखिए फैसला जो भी हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़ें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, चाहे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हों, सेकेंड ईयर के हों और चाहे थर्ड ईयर के विद्यार्थी हों। आपके पास कम से कम 1 महीना अब है, यानी जून महीना जो है आपका, वो महीना आप कंप्लीट तैयारी कीजिए। इतने दिनों में और आपके पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि परीक्षाएं नहीं होंगी, हम डायरेक्ट अगली वाली कक्षा में हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह दिया यूनिवर्सिटी ने कि अगर प्रमोट करते भी हैं तो उनकी परीक्षाएं हम आगे लेंगे, तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे कहने से ये नहीं होता कि कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर ये कैसे कंडीशन होगी, हम पहले थर्ड ईयर में अपने जो एडमिशन लेके सेकेंड ईयर पेपर कैसे देंगे। तो ये देखिए अपने पे डिपेंड नहीं है, उन सभी को पता है कि इतने दिनों की छुट्टियां हो चुकी हैं, इतने दिनों का बीच में गैप आ चुका है, तो सभी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। अगर कोई नया तैयारी करना चाहे तो उसके लिए तो कोई इलाज नहीं है, किसी के पास नहीं है, वो तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, यूनिवर्सिटी जो है वो आपको गैप नहीं देगी और तुरंत अपने पेपर जो है वो कंप्लीट कराकर उसका रिजल्ट जारी करेगी और आगे वाला सेशन है वो तुरंत ही अपना स्टार्ट करेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी तैयारी जारी रखें ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें।